नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस 2026 भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी से ये अटकलें लगाई जा रही है कि आरपीएससी आरएएस 2026 के लिए कोई नोटिफिकेशन निकालेगी या नहीं निकालेगी, क्योंकि अगर 2026 में भर्ती होनी है तो उसका नोटिफिकेशन इसी साल 2025 के आखिर में सितंबर अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बार बहुत ज्यादा ये चांस है कि 2026 में कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो उन रीजंस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में 2026 में वैकेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती है, आएगी तो कब आएगी, और पिछला जो ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए भर्ती कब तक आनी चाहिए, सरकार की क्या मंशा है, साथ ही जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है आरएस भर्ती को लेकर के, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। सबसे पहला जो मुद्दा उठता है कि 2026 में नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके पीछे रीजन आ रहा है आपके सामने। ये आरपीएससी का एक नोटिस जो आरपीएससी ने जारी किया था 17 फरवरी 2025 को। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है कि जो आरएस 2024 उसमें कुल 733 पद थे, लेकिन इस भर्ती में परीक्षा होने के बाद में जो कार्मिक विभाग से प्राप्त कुल 1096 राज्य सेवा के 428 कर दिए गए, अधीनस्थ सेवा के 668 पद कर दिए गए। यानी 346 जो राज्य सेवा के पद थे उनको 428, 387 जो अधीनस्थ सेवा के थे उन्हें 668 कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 733 पदों पे भर्ती हो रही थी, लेकिन परीक्षा के बाद में 1096 कर दिया गया पदों की संख्या, और 363 पद बढ़ा दिए गए। ये जो 363 पद बढ़ाए गए, इनकी वजह से 2026 में जो भर्ती आना मुश्किल है, और इसके खिलाफ बहुत सारे अभ्यर्थी धरने पर भी बैठे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया, अपना विरोध भी आरपीएससी में जताया कि जब एग्जाम हो चुका है तो इस भर्ती में कम से कम अब पदों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 363 पद अगर आप बढ़ा देंगे किसी भर्ती में तो नेक्स्ट भर्ती के लिए पद बचेंगे ही नहीं। तो अगली भर्ती फिर 2000 जैसे 25 की भर्ती है जो 26 में होती, वो 26 में ना होके 27 में आएगी, यानी 2 साल का गैप रहेगा। और जिस तरह से आरपीएससी का पहले का रवैया देखें तो 2028 में भी आ सकती है। तो इसकी वजह से क्या, जो तैयारी करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी है, जिनका हमेशा से सपना आरएएस बनने का है, उनके साथ एक बड़ा धोखा होता है। और ये धोखा कोई नया नहीं है, ये धोखा पिछले कई वर्षों से हो रहा है, और इसका इतिहास हम जान सकते हैं। पिछले 15 सालों में बात करें तो आरएस 2012 में एग्जाम हुआ, आरएस 2012 की भर्ती आई, उसके बाद में 2013 में जो भर्ती आई वो एक तरीके से पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, तो 2015 में आरएस 2015 में हुई, 13 वाली 15 में हुई, और ये जो 12 वाली है इसका नोटिफिकेशन शायद 11 में जारी हुआ था। और आरएस इसके बाद में जो भर्ती हुई वो आरएस 2016, फिर आरएस 2018 में हुई, 18 के बाद में आरएस 2021 हुई, और उसके बाद आरएस 2023 हुई, और जो आरएस 2024 जिसका एग्जाम कब हुआ 25 में, तो इसे 2025 ही मान लिया, क्योंकि एग्जाम तो 25 में हो रहा है।
अब देखो दोस्तों, 2012 जिसका नोटिफिकेशन 11 में जारी हुआ, उसके बाद लगभग 3 साल बाद में आरएस का एग्जाम हुआ, आरएस प्रीलिम्स का, यानी 3 साल भर्तियों के बीच में गैप 3 साल का। फिर 2016 में, और 2016 पूरी होते होते फिर इसमें भी 2 साल का समय लगा, 2018 में फिर नया नोटिफिकेशन आया, 18 के बाद सीधा 21 में आया। तो यहाँ पर 3 साल का गैप, फिर यहाँ पर 2 साल का गैप, फिर यहाँ पर फिर से 3 साल का गैप 21 में, और फिर 2 साल का गैप, और फिर 2 साल का गैप। अब जो भर्तियों की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज कर दी गई 2025 की भर्ती में एग्जाम होने के बाद, उसकी वजह से अभ्यर्थियों में ये रोष है कि जो नेक्स्ट भर्ती जब भी आनी होगी उनके लिए वैकेंसी बचेगी नहीं, इसलिए सरकार जो है वो अपना पैसा बचाने के लिए भर्ती करवाएगी नहीं अगले 1 साल में, और 2027 या 28 में भर्ती होगी। जो नोटिफिकेशन है 2027 या 2028 में फिर वो भर्ती होगी, 27 में नोटिफिकेशन आएगा और 28 में जो है एग्जाम होगा प्री का। तो इस हिसाब से तो 3 साल, 2 से 3 साल अभ्यर्थियों के बर्बाद होंगे जो आज इसमें बनने का सपना देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार मुहिम चला रखी है उन्होंने, और हमारा भी उसको समर्थन है कि जो 2025 की ये भर्ती हुई है, जिसे 2024 का नाम दिया गया है लेकिन 2025 में एग्जाम हुआ है, तो ये जो आरएस 2024-25 है, इसके अंदर जो 363 पद बढ़ा दिए गए हैं, 363 पद बढ़ा दिए गए हैं, इन पदों को जो है रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाना चाहिए। ये 363 पद नहीं बढ़ा करके जो है आरएस 2025 में नया नोटिफिकेशन आपको निकालना चाहिए। आरएस 2025 में नोटिफिकेशन चाहे सितंबर अक्टूबर में निकाला जाए, और 2026 में आरएस का एग्जाम हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा व्यक्ति है उनको मौका मिले आरएस एग्जाम फाइट करने का, आरएस बनने का, जो उनका सपना उनको पूरा करने का। ऐसे 3-3 साल के गैप से अगर भर्तियां होती रही तो जो युवा है उनकी ओवर एज होते जाएंगे, और फिर वही बात है कि ओवर एज होने की वजह से उनको उतने ज्यादा जो मौके मिलने चाहिए थे वो मौके नहीं मिल पाएंगे। तो इसी वजह से दूसरा जो आरएस एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको यूपीएससी की तर्ज पर लाना चाहिए। हालांकि आरपीएससी ने पेपर का लेवल तो जरूर यूपीएससी के लेवल का कर दिया है, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है वो यूपीएससी के लेवल की नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए हर साल। जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है, उसकी फिक्स एक डेट रहती है कि इस महीने में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, इस महीने में जो है संभावित तारीख आ जाती है, प्री होगा, फिर मेन किया जाती है, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट भी। वैसे ही हर साल, चाहे पदों की संख्या 500 ही क्यों ना हो, हर साल आराम से 500 पदों पर हर साल वैकेंसी आ सकती है आरएस की, आरपीएससी आरएस की। तो 500 पदों के लिए हर साल नोटिफिकेशन निकले, उसकी एक तारीख होनी चाहिए कि सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकले, और उसके बाद में फरवरी मार्च में, अगले साल जो है फरवरी मार्च में, अगर 25 के लास्ट में नोटिफिकेशन निकला तो 26 के फरवरी में एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, और उसके 3 महीने का समय, कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, और 3 महीने 4 महीने के बाद जो है आपका मेंस का एग्जाम हो, और उसी साल फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया 3-4 महीने का गैप देख करके हो जाए, और फिर जैसे इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो तो नया नोटिफिकेशन उसके बाद में आ जाए। तो अगर यूपीएससी की तर्ज पर चला जाएगा तब तो युवाओं के लिए मौका है, संभावनाएं हैं। अदरवाइज ये 3-3 साल के गैप की वजह से जो अभ्यर्थियों का एक सपना होता है आरएस बनने का, वो 3-3 साल तक नहीं तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति और सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। युवा कब तक बेरोजगार बैठा रहेगा, कब तक वो अपने सपनों को जो है मन मार कर रह जाएगा। तो जो अभ्यर्थी आरएस का सपना देख रहे हैं उनके लिए कम से कम ये विकल्प
और ये तैयारी सरकारों को करनी चाहिए और इस बात को सरकार तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, खास तौर पर ट्विटर पर आरपीसी और गवर्नमेंट हैंडल्स को, सीएम को और जो भी नेता है उनको, सरकार में बैठे जो भी प्रतिनिधि है उनको टैग करें और ये मांग करें कि जो 2024 की भर्ती में 363 पद बढ़ाए गए इनको रद्द करके नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आरएस 2025 के नाम से निकाला जाए। और चूंकि 2023 में इलेक्शन हो चुके हैं विधानसभा के, अब 28 में होंगे, तो सरकार की मंशा है कि 28 में ही भर्ती लाई जाएगी, 27 के आखिर में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो वो एक अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा। अगर इस सरकार को युवाओं के वोट लेने और रिपीट करना है तो कम से कम आपको हर साल नोटिफिकेशन निकालना होगा आरएस का, और 2025 के आखिर में 2000 आरएस 2025 का नोटिफिकेशन निकाला जाए और चाहे उसमें पदों की संख्या 500 ही क्यों ना हो, लेकिन वैकेंसीज जो है निकाली जाए। तो इसके लिए आपको डिमांड करनी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।